First year physics chapter number 8 waves the very important and conceptual chapter. Yo lecture वहम न skip कवैची दा lecture उगोरेनु upcoming second lecture आपको समझ में आ जाएगा. अगर ये लेक्चर आपने स्किप कर दिया तो लेक्चर नंबर 2-3 आपको समझ में नहीं आएगा. द वेरी शॉर्ट एंड इम्पोर्टेंट लेक्चर इसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि यार वेव्स का असल में कंसेप्ट क्या है. कंसेप्ट ऑफ वेव्स गुलू माशुमानो लेक शांति सोचो कोई डिफिनीशन हर चीज को गोली मार दे. माँ सरदा रसे मेरे हाथ में एक रस्सी है. यस सर. सामने वाली दीवार के साथ इस रस्सी को मैंने फिक्स कर दिया. यस सर. नो आई एम जर्किंग दिस रस्सी. द वायर्स उस जर्किंग में स्टार्ट को सही सामने वाली दीवार के साथ या सामने वाली दीवार के साथ मैंने इस रस्सी को बांध लिया. यस. Whenever I am start jerking मैं रस्सी पर इस तरह फोर्स अप्लाई कर दूंगा. यस सर. रस्सी का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर जाएगा. एम आई राइट. डिफिनेशन सब कुछ लिखता हूँ, थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए. दिस इज द पार्टिकल्स ऑफ अ स्ट्रिंग. फिजिक्स के अंदर इसको क्या कहते हैं शाबाश? स्ट्रिंग. जो हम उर्दू में इसको कहते हैं रस्सी. दिस इज द पार्टिकल ऑफ अ स्ट्रिंग. इस तरह के दरमियान में नहीं है. आई एम जस्ट सपोजिंग दिस पार्टिकल्स. व्हेनेवर आई अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस स्ट्रिंग so this particle will be vibrate up and down. am I right? yes sir. जब ये पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा तो अप एंड डाउन के वाइब्रेशन करने से सेकंड पार्टिकल को ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा. am I right? तो पार्टिकल देखो गुलिनु माशुमान वेव्स था. वही वेव्स का मतलब है डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. जब भी मैं फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर वेव्स का नाम ले लूं आपके जहन में ये आना चाहिए कि मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है. यस सर. वेव्स मीन सेमीवेल शाबाश. इस पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं. वेव्स मीन डिस्टर्बेंस. सेमीवेल शाबाश. डिस्टर्बेंस. एम आई राइट? जहां पे भी डिस्टर्बेंस होगा वहां हमारे साथ ऑसिलेशन होगा. शाबाश सब. ऑसिलेशन बेबी. अगर मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होगी तो डिस्टर्बेंस की वजह से ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स होगा. खबर आने कोई गई गोरे गुलिनु माशुमानो चीजें भी डेल्टा वेव्स एनर्जी ट्रांसफर कीगी तो एनर्जी तब ट्रांसफर होगा जब डिस्टर्बेंस हो जाए ना. गुलिनु आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? तो ये असल में डिस्टर्बेंस है ना एयर पार्टिकल्स का. एयर पार्टिकल आगे पीछे जाते हैं एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. तो वेव्स का मतलब है डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम. डिस्टर्बेंस की वजह से पार्टिकल वाइब्रेट कर जाता है. या वेव का मतलब है डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम. अब डिस्टर्बेंस से क्या होता है गुलू? डिस्टर्बेंस की वजह से पार्टिकल्स अप एंड डाउन हो जाता है इन द स्ट्रिंग. अप एंड डाउन की वजह से ये पार्टिकल इस पार्टिकल को एनर्जी दे देता है. तो अप एंड डाउन क्या है गुलिनु माशुमानो? ऑसिलेशन है या नहीं? चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने क्या बताया? टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फॉर मोशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन या अप एंड डाउन मोशन. दिस इज ऑसिलेशन, वाइब्रेटरी मोशन. एम आई राइट? वेव्स क्या नाम जब भी मैं ले लूं वहां पे डिस्टर्बेंस होगा. डिस्टर्बेंस मीन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल. ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल की वजह से हमारे साथ एनर्जी ट्रांसफर होगा. एनर्जी क्या होगा? शाबाश. ट्रांसफर. एम आई राइट आर नॉट? तो सर जी अब वेव्स को किस तरह आपने डिफाइन करना है? वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस. सेमीवेल शाबाश. डिस्टर्बेंस that propagates in a medium. गुलिनु माशुमान अब थोड़ा सा एक्चुअल फील की तरफ चलते हैं. गुलिनु माशुमान गोरा जवेम दिलता वेव्स ट्रांसफर कीगी नो वेव्स मतलब डायरेक्ट सा जहन करे इधर एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इधर क्या ट्रांसफर? दोबारा बताता हूँ. शाबाश. ये एक और डिफिनीशन लिखते हो. शाबाश. वेव्स क्या बना है? वेव्स इज द आपको मेरे ख्याल से दिखाई नहीं देगा. इज द
एनर्जी ट्रांसफर, समी शाबाश, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट, समी शाबाश, वन पॉइंट टू एनदर पॉइंट। खबर माने पोएगे कना गुल्लू माशुमान। वेव्स में दोबारा बताता हूँ, वेव्स में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। गुलून गुलून गुलून, रोड के ऊपर एक ट्रक जा रहा है, एम आई राइट? तो आपसे एक बंदा ये वेव है या नहीं पता है? इन ज़वालिमीना बदल द पार्टिकल ट्रांसफर, ये वेव न दे, वेव्स के अंदर पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होगा। खबर बांधे पेश हुई। तो जब मैं ये कहूँ कि इन वेव्स पार्टिकल आर नॉट ट्रांसफर, पार्टिकल आर जस्ट वाइब्रेटिंग, पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो पार्टिकल का वाइब्रेशन का होना ये मीडियम में डिस्टर्बेंस है या नहीं है? आप कहेंगे यस सर। और पार्टिकल का वाइब्रेशन को हम कहते हैं ऑसिलेशन। तो वही मेरी बात पर आप दोबारा आ गए ना। वेव्स मीन डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मीन पार्टिकल का वाइब्रेशन होना, पार्टिकल का वाइब्रेशन का मतलब है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसको कहते हैं वेव्स। यस सर। आगे चलते हैं गुलनुमा शुमान, शाबाश। वेव्स, वेव्स गुलनुमा शुमान cannot transfer particles, खबर हमारे पेश है या मीडियम पार्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि वेव्स हमारे साथ कैन नॉट ट्रांसफर मैटर और मास, समझे? शाबाश। वेव्स कैन नॉट ट्रांसफर, शाबाश, मैटर और मास, एम आई राइट गुलनुमा शुमान, शाबाश। एक और नोट लिखना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि किधर तक आएगी ये साइड, आपको मेरे ख्याल से दिखाई देगा, लेकिन चलो इधर लिखना चाहता हूं, इधर लिख लो, शाबाश। वेव्स जस्ट ट्रांसफर करेगा, जस्ट ट्रांसफर। वेव की वजह से किस चीज की ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? एनर्जी का। किस चीज का? शाबाश, एनर्जी का। एंड मोमेंटम का। किस चीज का? शाबाश, मोमेंटम का, क्योंकि वेव्स का तो अपना स्पीड होगा, अपना वेलोसिटी होगा ना, एम आई राइट? अब एक कंसेप्ट देता हूं, फिर अपकमिंग लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं ये फील दिलाऊंगा कि यार वेव्स के साथ तो ये ऑसिलेशन 100% सही है ना, मतलब अटैच है ना। हम डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वेव्स। लेकिन एक बात याद दिलाता हूं, शाबाश 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 शाबाश। गुरु इधर देखो गुलनुमा शुमान, मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ एक स्ट्रिंग है, वायर के साथ अटैच किया है। जब मैंने इस पर फोर्स लगा लिया, यस सर, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग। जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर जाते हैं ना, तो देखो गुलनुमा शुमान, चलो बड़ा किधर डायग्राम बना ली। अगर अल्लाह करे कि ये साइड आपको दिखाई देता है, अभी साथ में पिन वगैरह भी नहीं है कि वो देख ले, अल्लाह करे कि आपको दिखाई देगा, मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह अजीज नहीं दिखाई देगा, लेकिन चलो खैर इधर करूंगा। गुलनुमा शुमान, ये मेरे साथ एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, और ये मेरे साथ दीवार है, दीवार, और इधर मेरा हैंड है, हैंड, इधर मेरा हैंड है। तब जब मैंने जर्क दे दिया तो ये ऊपर, ये वाला हिस्सा, इस स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया। दिस इज पार्टिकल नंबर 1, दिस इज पार्टिकल नंबर 2। कुछ टाइम बाद व्हेनेवर आई स्टॉप जर्किंग, तो ये वाला हिस्सा फिर ऊपर जाता है और ये खुद ब खुद अपनी प्लेस पर आता है, पोएगा ना। दिस इज पार्टिकल नंबर 3। तो फिर ये पार्टिकल अप एंड डाउन, ये अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर ये पार्टिकल नीचे जाता है, ये पार्टिकल एट द एंड आफ्टर सम टाइम दीवार के साथ जो स्ट्रिंग लगा होता है या दीवार के साथ आपने एक बंदा खड़ा किया है, एक स्टूडेंट को, उसको फील होगा कि यार मेरे हाथ में कुछ एनर्जी आ गई, कुछ चीजें हिल गई, एम आई राइट? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वेव्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।